रानू दीदी, ये ठीक नहीं है। बेवजह परेशानी बढ़ जाएगी। हम परेशानी बढ़ाने वाले नहीं, परेशानी कम करने वाले हैं। रानू दीदी, हम गुस्सा नहीं करें तो क्या करें? हम यहाँ आने वाले थे तो सिर्फ इतना ही बताया गया कि कोई खास मेहमान आने वाले हैं, बस। खलीते में हमारे नाम का जिक्र भी नहीं था। यहाँ आए तो समर्थ नहीं। क्या हो क्या रहा है ये? शंभू भाई, बस कुछ ही देर की बात है और तब तक रायगढ़ से संदेश भी आ जाएगा। रानी जी, हमारा नियोजन आज तक कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन इस बार जरूर गड़बड़ हुई है। गफलत? किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया ना ऐसा? हाँ? दिलेर खान के मन का कुछ पता चला? दिलेर खान को आपसे दोस्ती करने की बहुत जल्दी है। उसका कुछ छुपा प्रयोजन, मकसद? नहीं युवराज, उल्टा कोई आपके खिलाफ बोलता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। युवराज, माफ कीजिए, लेकिन आपका छावनी में जाना जरूरी है क्या? पुतला रानी जी, बेचैन दिख रही हैं। कोई खास वजह? समर्थ और शंभू राजे आपस में मिल नहीं पाए, इसलिए हमने महाराज से विनती की है कि शंभू राजे को रायगढ़ बुला लीजिए, पर मुझे नहीं लगता वैसा संदेश भेजा गया होगा। महाराज की इच्छा है कि शंभू राजे और समर्थ जी की पहले भेंट हो और उसके बाद ही शंभू राजे गढ़ पे आए। पर उससे क्या सिद्ध होने वाला है? बहुत कुछ सिद्ध होगा। समर्थ जी से मुलाकात के बाद ही उन्हें आध्यात्म मिलेगा और अघोरी पंथ के प्रभाव से वे बाहर आएंगे। रानी सोयरा, देखिए समय हाथ से निकलता जा रहा है। इस वजह से गलतफहमियां बढ़ेंगी और शंभू राजे गुस्से में कुछ और कर बैठेंगे, इसका डर है हमें। शंभू राजे अब कोई बच्चे नहीं हैं। खुद की फौज तैयार कर सके इतनी बुद्धि रखते हैं वे। दिलेर खान को दोस्ती का खलीता भेजने से कलश अभिषेक करने तक वो इतने बड़े हो चुके हैं। हाँ, पर अभी भी युवा है वो। कुछ कर बैठे तो फिर उनकी वो बड़ी गलती होगी। अपने हमें दूर करने को देख रहे हैं और पराए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हम भी यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं वाले हैं। हम भी शून्य से स्वराज निर्माण करने वाले छत्रपति के ही पुत्र हैं। ऐसे अपमानित और पराये जैसे जीने से अच्छा योद्धा जैसे वीर गति स्वीकारेंगे। पालकी रोको। क्या बहू रानी, क्या हुआ? धरा भुआ, अगर हमने इतनी आराम से यात्रा की तो अनर्थ हो जाएगा। इसके आगे की यात्रा हम घोड़े पर सवार होकर करेंगे। अरे लेकिन बहू रानी, अब हमारी अगली दिशा है उत्तर। महाराज, फौज आपके बस आदेश का ही इंतजार कर रही है और फौज का हौसला भी बुलंद है। इसीलिए अब बस दिमाग में एक ही बात है, उस औरंगजेब का शिकार। उसे तो छोड़ेंगे नहीं, हाँ, काट डालेंगे। मुझे लगता है मुगलों के कब्जे का एक एक प्रदेश हथिया लिया जाए। बहिर जी, आपका क्या कहना है? मेरा एक ही कहना है महाराज, उत्तर में जाना है तो पूरी तैयारी से जाना होगा। तैयारी की बात मत करो, तैयारी तो है। तो हवा की रफ्तार से मुगलों का इलाका कब्जे में लेकर बुरहानपुर में घुसना चाहिए। बहिर जी, गढ़कोट और मुल्क तो हम हमेशा जीतते आए हैं, पर इस बार एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये लड़ाई बड़ी है। इस लड़ाई में हमारे साथ आसाम के राजा अहोम, उसका सेनापति लचित बड़फुकने भी है। उसी के साथ भागानगर का कुतुब शाह, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल भी हमारे साथ हैं। अब इन सब के साथ औरंगजेब बादशाह का शहजादा शाह आलम भी अगर ये देखकर हमारे साथ आया तो। शाह आलम? हाँ, शाह आलम और हम स्वयं। पर ये मुमकिन होगा क्या?
अब हम उसे अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन ये मुमकिन है? आपके दिए हुए खबर के अनुसार उस बादशाह की और बेटे की जमती नहीं है, उनमें अनबन है, गलतफहमी है। सही कहा ना? तो अब हम इसी बात का फायदा उठाने वाले हैं। उस शाह आलम को दक्षिण के बादशाह कहकर घोषित करेंगे। उसकी भी वही तमन्ना है महाराज। शहजादा अब बगावत के कगार पर खड़ा है, लेकिन स्वराज्य के सरहद पर जो दिलेर खान है वो चुप रहेगा। उसका भी सही बंदोबस्त किया जाएगा। पर अब उस शहजादा शाह आलम को अपनी तरफ लेने तक चुप नहीं बैठना है। संभा इस वक्त सतारा के पास परलीगढ़ में है और ये खबर पक्की है कि अभी तक रायगढ़ से उस तक बुलावा नहीं पहुंचा है। पांड्रे सरदार, यही वक्त है संभा को मनाकर हमारे पास लाने का। योजना तो बहुत अच्छी है हुजूर, पर युवराज को स्वराज्य से बाहर निकालना मतलब बब्बर शेर की गुफा से उसके बच्चे को निकालना है। खतरा बहुत है। खतरा है तभी तो खेल का मजा है मुल्ला। लेकिन हुजूर, ये इतना सीधा खेल नहीं है, आग से खेलने जैसा है। ये चाल खतरनाक हो सकती है। अगर ये चाल कामयाब हो गई मुल्ला तो हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। और तुम दोनों एक बात हमारी याद रखो, अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो बड़ा काम करना ही पड़ेगा। अगर यूं ही छोटे छोटे काम करते रहे तो छोटे बनकर रह जाओगे। और ये चाल तो इतनी गहरी है कि अगर कामयाब हो गई तो इसकी रोशनी दिल्ली से दिखाई देगी। और जाहिर है जब इतनी बड़ी चाल है तो खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। माफ कीजिए दिवाकर गोसावी, हम निकल रहे हैं। युवराज, ऐसे बैठक से क्यों जा रहे हैं? दिवाकर जी, आप हमें छत्रपति की गाथा सुना रहे हैं। वो सामर्थ्यवंत है, वर्धवंत है, गणपति है, जनता राजा है। उन्होंने कितने दुष्टों का नाश किया, कितनों को आश्रय दिया, पर हमारा आश्रय कहाँ है? ऐसा मत कहिए युवराज, अजी ये पृथ्वी उनकी है, हम उनके हैं। दिवाकर जी, आप जिस छत्रपति की महान कहानियां सुना रहे हैं वो हमारे पिताश्री हैं। कुछ भी करो, उनसे मुलाकात नहीं होती। उनसे मिलना क्या है युवराज, वो आपके अंतःकरण में है। मन स्थिर रखिए। जिनसे मिलने के लिए आप आतुर हैं वो भी आपसे मिलने के लिए आतुर हो। ऐसा पराक्रम कीजिए। पराक्रम का डंका बजाने वाले हैं हम, और डंका बजाया भी है, पर उसके लिए शाबाशी भी तो मिलनी चाहिए। सही कहा ना? शंभू भाई, जय जय रघुवीर समर्थ। रानी जी, जरूरी खबर देनी है। जल्दी बताओ, पूजा का वक्त हो रहा है। गुप्तचर खबर लाया है, युवरागी रायगढ़ की ओर आ रही है। अचानक? उनके साथ कौन है? युवराज? नहीं, अकेले हैं। थोड़े से सैनिक और धाराऊ बाई। उनके साथ भवानी बाई भी होंगी। ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक आ रही है? वो महादरवाजे पर पहुंचे तो हमें बता देना। जी। पता नहीं क्या हुआ होगा, बिना बताए अचानक आ रही हैं। हे जगदीश्वर। मन स्थिर रखिए। जिनसे मिलने के लिए आप आतुर हैं वो भी आपसे मिलने के लिए आतुर हो। ऐसा पराक्रम कीजिए। जंजीर की मुहिम हम हारे तो हम गैर जिम्मेदार, और आप क्या गैर जिम्मेदार नहीं? हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं। बिना इजाजत फौज खड़ी की ये गैर जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदारी और बगावत है। कोई भी आरोप हम सहन नहीं करेंगे। उसकी आपको आदत नहीं है, वो आपका स्वभाव नहीं है। आपकी ये मनमानी प्रवृत्ति स्वराज्य के लिए खतरा है। मुंह संभाल के आना जी पंत। कितने लोग मुंह संभाल के बोलेंगे और कितने दिन तक? माताश्री,
आपको सब माफ किया था हमने, परंतु कलश अभिषेक की वजह से हमारा आप पर से विश्वास ही उठ गया। आप हमारे सुहाग की जान लेना चाहते हैं? ये झूठ है माताश्री। फिर सच क्या है? इसलिए आप महाराज से दूर हो गए हैं। नहीं, हमें ये स्वीकार नहीं। महाराज का कार्य महान है। आपने स्वयं कौन सा महान कार्य किया है? किल्लेदार जीताजी काटकर आप? युवराज, चलिए अब थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, आराम नहीं, हम निकल रहे हैं। कहाँ पर? मतलब आज से किले से बाहर जाते समय हमें बताना होगा। क्या? किले से जाते समय बताना होगा? क्यों? ऐसे आदेश हैं। आदेश? रानी माँ, आपकी पोती को लेकर आए हैं आपसे मिलने। आशीर्वाद दीजिए और हमें शक्ति दीजिए कि हम अघटित को रोक सके। हमने स्वराज्य के लिए क्या कुछ नहीं किया। किया वो धोखेबाजी, किया वो विद्रोह। अगर हम धोखेबाज होते, विद्रोही होते, तो फिर धोखा देने में क्या बुराई है? ऐसा विद्रोह आप कर ही नहीं सकते। आप? हाँ, हम ही, पर हम जल्दबाजी में हैं। जल्दबाजी या विद्रोह के विचार में? विद्रोह के विचार। सम्मान की खोज करना, इसे विद्रोह कहते हैं। सम्मान अगर चोर से मिल रहा हो तो उस सम्मान को सम्मान कैसे कहेंगे? पर चोर कौन है, भला कौन है, ये कौन तय करेगा? जो चोर दिखते हैं वो भले निकलते हैं, जो भले दिखते हैं वो चोर होते हैं। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मेरी बात मानिए। हमारा निर्णय अटल है। गुस्से में लिया हुआ निर्णय कितना भी अटल क्यों ना हो, उसकी वजह से पछतावा ही होता है। हमें परवाह नहीं है उसकी। हम निकल रहे हैं। कहां? कहीं भी जहां अपमान नहीं, तिरस्कार नहीं, धोखा नहीं, शंका कुशंका नहीं। ऐसी एक ही जगह है सिर्फ, स्वराज्य। आपके लिए, अब हमारे लिए नहीं। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप कौन हैं वो याद रखिए। आप शूर पिताश्री के शूर बच्चे हैं ना। उन्होंने स्थापित किए हुए स्वराज्य के लिए आपको लड़ना था, स्वराज्य को बढ़ाना था, पिताश्री के सपने को पूरा करना था। और आज उसी स्वराज्य का त्याग करके आप निकल रहे हैं। हाँ, निकल रहे हैं। शब्दों का छल करके, कागज के घोड़े दौड़ाने वालों का अपमान, अन्याय सहन करके, हाथ पर हाथ रखकर शांत बैठे रहे। जो कुछ भी करोगे पहले पिताश्री का सोच कर करना। सोच सोच कर हम थक गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पिताश्री के बारे में सोचिए। अप्रभावी लोगों का विचार करने से कुछ नहीं होगा। हमारा भी कहाँ कोई प्रभाव है। हमारे जीवन में शिव छत्रपति की छांव है, इसलिए हमारा सम्मान है। शंभू राजे, शांत होकर अच्छे से विचार करिए। बस जिस प्रकार समंदर में बारिश और दिन में दिया व्यर्थ, उसी प्रकार स्वराज्य में युवराज व्यर्थ। और इसीलिए हमारा यह निर्णय है, अब किसी के रोकने पर रुके तो हम शंभू राजे नहीं, हम जाएंगे ही। रुकिए शंभू राजे। महाराज का कार्य महान है। आप बहाना ढूंढ रहे थे, अब बहाना मिल गया ना। महाराज की कूटनीति बड़ी है, उस पर आप अपना अधिकार मत जताइए। आप हमारे सुहाग की जान लेना चाहते हैं? युवराज, आप गढ़ छोड़ के ना जाएं। खामोश शंभू राजे, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। वो ऐसे ही हैं, बस आप पर आरोप लगाएंगे। आप उन पर ध्यान मत दीजिए शंभू राजे। महाराज की जाना ही जरूरी है, इसलिए आप जा रहे हैं। अधिकार मत जताइए। महाराज की कूटनीति बड़ी है, उस पर आप अपना अधिकार मत जताइए। महाराज की कूटनीति बड़ी है, नहीं जाना चाहिए। महाराज दूर हो गए हैं। समझने चाहिए। पिताश्री, सच क्या है? महाराज से दूर हो गए शांत रहो वरना। शंभू राजे, संयम से। चुप। इसके बाद हम में संयम रहने की सलाह मत देना। कोई गलती से भी मुझे संयम रखने की सलाह मत देना। बस हुआ संयम। अब समय आया है गुर्राने का, इन मजबूत बाजुओं की वीरता दिखाने का। और अब इसके बाद से हमारी सिर्फ तलवार बोलेगी और हम करेंगे वो उत्तर दिग्विजय।
बांधल और पाईगोड़े सरदार अहमदनगर पर छापा मारेंगे। मेरे लिए क्या काम है महाराज? तुम्हारे लिए बस एक ही काम है बहिर जी। हम बुरहानपुर पर छापा मारेंगे, ऐसी अफवाह फैला दीजिए। ये खबर सुनते ही शहजादा डर जाएगा और वो डरा हुआ शहजादा प्रहलाद निरंजन से सौदा करने आएगा। प्रहलाद निरंजन से सौदा करते ही हम उससे ठीक करेंगे। बहुरानी, अचानक आना कैसे हुआ? कोई खबर नहीं, संदेश नहीं। पिताश्री कहाँ है? दरबार में। उस बारे में ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे। महाराज। बहुरानी, आप वो भी दरबार में हैं? माफ कीजिएगा महाराज, इजाजत ना होते हुए भी हम अंदर आ गए, परंतु बात ही कुछ ऐसी है। कैसा प्रसंग? ऐसा क्या हुआ जो स्वराज्य के कुल मुख्तियार को भाग कर आना पड़ा? अगर इजाजत हो तो क्या हम बोले? बोलिए। जब आप दक्षिण मुहिम पर गए थे तो युवराज के ऊपर हर तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन फिर भी युवराज शांत रहे। आप एक दिन रायगढ़ बुलाएंगे, इसी संदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब संदेश आया तो वो सज्जनगढ़ जाने का था। लेकिन महाराज, युवराज फिर भी सज्जनगढ़ गए, लेकिन वहां समर्थ जी खुद नहीं थे और इसलिए युवराज नाराज हो गए। और ऐसी मनस्थिति में युवराज शायद कोई साहसी निर्णय ले सकते हैं। साहसी निर्णय मतलब? दिलेर खान के पास जाने का निर्णय। क्या? शंभू राजा ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम जाके शंभू राजे को लेकर आते हैं। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शंभू राजे को हम लेकर आते हैं। हंबीरराव, हमारा बेटा हमारे हाथों से निकल ना जाए। चिंता मत कीजिए महाराज, शंभू राजे को लेकर ही आऊंगा। किलेदार, हम आज माहुली जाकर आते हैं। संक्रांत है, कृष्णा वेन्नाई के संगम में स्नान किया तो पुण्य मिलता है, ऐसा कहते हैं। श्री क्षेत्र सैनिक साक्षात दाक्षी काशी ही है। हम जाएंगे, पर किलेदार काटकर की अनुमति होगी तो। युवराज, ऐसा बोल के हमें शर्मिंदा ना करें। आदेश है ना तुम्हें? आप स्वराज्य के मालिक हैं और हम सेवक। जाइए, पर जल्दी आइएगा। आ गया युवराज। दिलेर खान को जल्द से जल्द संदेश भेजिए, हम आ रहे हैं। युवराज, आदेश की जल्द से जल्द तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है। सच में जाना है? जाएंगे मतलब जाएंगे ही। शायद ये संक्रांत हमारे लिए अच्छा समय लाएगा। जाइए।